स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक रियल हॉन्टेड स्टोरी लेकर के। आज मैं जो कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये कहानी मुझे सोनम ने सुनाई है। सोनम जो कि मेरे घर से कोई 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो उसने मुझे अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंस, एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस बताया और मुझे उस लड़की से भी मिलाया जिस लड़की पर यह घटना हुई थी। तो मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं और आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कहानी रियल है और फेक है। ये कहानी है सोनम की, जब सोनम की उम्र ऑलमोस्ट 5 या 6 साल की हुआ करती होगी। तो सोनम ने मुझे बताया कि वो लोग अपनी फैमिली के साथ, सोनम की फैमिली में उस टाइम उसके फादर, उसके मदर, सोनम, उसकी एक छोटी बहन जो उस टाइम नई नवजात शिशु थी, और उसका एक भाई भी था जिसकी उम्र 3 साल या 2 साल के करीब उसने मुझे बताया कि थी। उस सागरपुर, दिल्ली सागरपुर के एरिया में रेंट पे रहते थे और उनसे ही एक घर छोड़ करके एक आंटी रहती थी जो रेंट पे ही थी। और इन लोगों में, इन दोनों की फैमिली में बहुत अच्छा बनता था। दोनों के बच्चे आपस में खेला करते थे। मगर जिस लड़की पर ये इंसिडेंस हुआ है, ये घटना हुई है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूतिया घटना हुई है, वो लड़की सोनम से कोई 7 या 6 साल बड़ी है, जो उसने मुझे बताया अप्रोक्सीमेट। तो मैं कहानी शुरू करता हूं। एक बार की बात है कि वो आंटी अपने घर में कुछ काम कर रही होती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जब बच्चे छोटे होते तो घर में बहुत शैतानी करते हैं। तो वो जो लड़की थी वो भी बहुत शैतान थी, घर में शैतानी किया करती थी। उन आंटी को काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो पड़ोस की एक आंटी आई उनके पास और बोली कि बहन, आप लड़की को मुझे मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मंदिर भेज दो, मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर से आऊंगी तो मैं आपके पास छोड़ दूंगी, भगवान के दर्शन भी कर लेगी और आप लोग अपना काम भी कर लेना। तो आंटी को पहले के ज़माने में क्या था, लोग मिलजुल के बहुत रहते थे। तो आंटी को ट्रस्ट था कि भाई मेरी बेटी को लेकर के जा रही हैं तो कुछ गलत तो नहीं करेंगी, तो उन्होंने भेज दिया। और बच्ची भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि चलो मंदिर घूम के आएंगे, आंटी के साथ घूमने जाएंगे। तो वो लड़की आंटी के साथ घूमने चली गई। आंटी के साथ घूमने जाती है, मंदिर से प्रसाद वगैरह खाती है और प्रसाद लेकर के घर भी आती है। प्रसाद लाती है और अपने घर में दे देती है। सब लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। लाइफ उनकी चलती रहती है, नॉर्मल तरीके से लाइफ चलती रहती है। मैं कहानी में थोड़ा जंप करके आगे बढ़ता हूँ कि कहानी यहाँ से स्टार्ट थी। ये स्टार्टिंग पॉइंट था जो मुझे आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। तो कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। अब उस लड़के की उम्र बालिग होकर के 18 साल हो जाती है। यानी कि जब वो मंदिर गई, घूमने गई थी, तो उस टाइम उसकी उम्र 6-7 साल के अराउंड थी और अब उसकी उम्र है 18 साल। और अब उसके साथ होना स्टार्ट होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जिसे हम भूतिया घटनाएं भी कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही ये लड़की 18 साल की होती है, ये महसूस करती है कि इसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई आदमी इसके इर्द गिर्द ही मौजूद रहता हो, जैसे कोई करा रहा हो, जैसे कोई इसे बुला रहा हो, जैसे कोई ऑलमोस्ट इसके साथ मौजूद है। फिर चाहे ये सो रही हो, खाना खा रही हो, स्कूल में पढ़ रही हो, स्कूल से घर आ रही हो, या कोई भी एक्टिविटी कर रही हो, तो इसे ऐसा लगता था कि कोई है जो इसे देख रहा है, कोई है जो बराबर इसे नोटिस कर रहा है। सडनली इसको इसकी बॉडी में कुछ चेंज महसूस होने लगते हैं। जो मुझे बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ कि इस लड़की का 18 साल की उम्र में अच्छी खासा बॉडी स्ट्रक्चर था। यानी कि मोटी भी नहीं कहूँगा मैं, हेल्दी पर्सन थी, एक हेल्दी लड़की थी। और सडनली इसका हेल्थ डाउन होने लगता है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया जाता है। तो लड़की को डॉक्टरी ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम होती है कि उसके पेट में दर्द रहता था और काफ़ी तेज दर्द होता था, जिसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा पाती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट में डॉक्टर जब पेट की दवाई देता था तो वो दर्द आराम नहीं होता था मेरे दोस्तों, और बढ़ता था। वो दर्द आराम होने की जगह और बढ़ जाया करता था। जिसके बाद ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा
क्योंकि डॉक्टर यही करता है, अगर दवाई से आराम नहीं हो तो अल्ट्रासाउंड करो, पता लगे कि पेट में है क्या, पथरी है, गांठ है, नस ब्लॉकेज है, आंतड़ियों में सूजन है, क्या है। डॉक्टर ने बोला ये पता किया जाएगा, आप पहले ये ब्लड टेस्ट ये अल्ट्रासाउंड करा के आइए और ये ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए। लड़की बहुत गरीब फैमिली से थी, मगर जब बच्चे की तबीयत खराब हो तो माँ बाप तो भाई घर बेच के ही पैसा लगाएं, जमीन बेच के पैसा लगाएं, लेकिन लगाते हैं। अब इसकी मदर और फादर ने मिलकर के अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट क्लियर निकली और मेरे दोस्त ब्लड की रिपोर्ट भी क्लियर निकली। यानी ना तो अल्ट्रासाउंड में ही कुछ शो हुआ, ना ही ब्लड टेस्ट में कुछ शो हुआ, फिर भी लड़की दिन पे दिन कमजोर होती जा रही थी, उसका वेट डाउन होता जा रहा था, उसके पेट में दर्द होता था और वो लड़की बार बार बोलती थी कि मुझे किसी की आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई है जो मुझे बार बार देख रहा है, जो मेरे आसपास मौजूद है। मां, मुझे डर लग रहा है, पापा मुझे रात में डर लगता है, प्लीज मेरी बात को समझिए। जिसके बाद मां को ऐसा लगा कि शायद मुझे किसी तांत्रिक को, किसी पुजारी को दिखाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में 2-4 तांत्रिकों को ट्राई किया, से ठग भी कहा जा सकता है, या ऐसा भी कह लो कि मैं शायद उनके बस की ही नहीं थी वो चीज को पकड़ना, समझना या जानना। अब ये लोग तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक कुछ दिन के लिए झाड़ फूंक करके उस चीज को शांत कर देता है, इनको दर्द महसूस नहीं होता है, लड़की ठीक हो जाती है। मगर 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना, वो महीने बीतने के बाद उस लड़की को फिर से वो दर्द होना चालू हो जाया करता था। 1 तांत्रिक बदले, 2 तांत्रिक बदले, 3 तांत्रिक बदले, मगर लड़की को रिलैक्स नहीं हो रहा था। लड़की दिन पे दिन कमजोर होती जा रही थी। एक अच्छी खासी लड़की अब सूख के हड्डी का कांटा हो चुकी थी, सिर्फ पेट के दर्द से। और उसको बार बार कोई दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, वो महसूस कर रही थी उस चीजों को कि कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। और अब एक्टिविटी बढ़ने लगी, उनके घर में किसी की आहट महसूस होने लगी। वो लड़की अक्सर रात में उठ के बैठ जाया करती थी और रोने लगती थी कि मां, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, मां मुझसे नहीं रहा जा रहा, मां मुझे कहीं दिखाओ, कहीं लेके चलो मां। बहुत परेशान हो चुकी थी लड़की, उस लड़की के इर्द गिर्द हमेशा वो मौजूद रहता था। लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी, माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक आदमी इनकी लाइफ में आता है और वो बोलता है कि बहन, आप बहुत दिनों से परेशान हो और मैं आपको देख रहा हूं कि आप तांत्रिकों के चक्कर काटते रहते हो, मैं आपको एक राय देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करके देखिएगा और नहीं तो कोई बात नहीं। वो कहता है कि आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाइए, बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए। मैंने सुना है कि अगर किसी के शरीर पर कोई आत्मा है, कोई बुरा साया है, तो बालाजी महाराज उसे वहीं पे रख लेते हैं, बालाजी की महिमा के बारे में बताता है। जिसके बाद इनकी मदर और इनके फादर एक प्लान बनाते हैं कि लड़की को लेकर के बालाजी जाया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये प्लान बनाते हैं, लड़की सडनली ओवर रिएक्ट करने लगती है, वो चीज उस पर हावी हो जाती है और उखड़ के बोलना चालू कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं मेहंदीपुर बालाजी इसको जाने ही नहीं दूंगा। अब इसके फादर मदर को समझ में नहीं आता ये आखिर क्या किया जाए। जिसके बाद सडनली ये लोग बिना बोले, बिना कुछ कहे उस लड़की को घूमने के पर्पज से मेहंदीपुर बालाजी स्टेशन लेके पहुंचते हैं। यानी कि यहां से ट्रेन पकड़ के जाते हैं और मेहंदीपुर बालाजी के स्टेशन पे जैसे उतरते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी की कृपा है, कहा जाता है कि वहां पे एक रेडियस बंधा हुआ है और वहां आने के बाद ऑटोमेटिक वो आत्माएं तड़पने लगती हैं। जैसे ही उस आत्मा को पता लगता है वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन अब उसकी पावर कहीं कमजोर हो चुकी थी। ये लोग मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंचते हैं, जहां वो लड़की एकदम अधमरी हो जाती है।
उसकी कंडीशन एकदम खराब हो जाती है, मतलब जैसे उसके शरीर में कुछ है ही नहीं, न जाने कितने सालों से बीमार पड़ी हो ऐसी हो जाती है। अब उसकी उम्र हो चुकी थी 21 साल। लड़की को सुबह रात में पहुंचते हैं तो वहां के लोग बताते हैं कि आप सुबह नहा धो के तैयार हो जाएगा, मेहंदीपुर बालाजी की आरती में शामिल होइएगा और छींटे लीजिएगा। छींटे लेने के बाद बालाजी के दर्शन कराइएगा, वो जो भी चीजें यहीं रह जाएगी। जब ये लोग उस मंदिर में पहुंचते हैं, सुबह बालाजी की आरती लेते हैं और छींटे पड़ते हैं, तभी वो उखड़ जाता है और उखड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक पतली सी लड़की को जब मेहंदीपुर बालाजी के मेन द्वार पर, मंदिर के मेन द्वार पर ले जाया जाता है तो उसे खींचने के लिए 4 आदमी लगते हैं। फिर भी वो उन 4 आदमियों से खींच नहीं पाती है। वो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में यानी मुख्य द्वार से आगे अपने कदम ही नहीं बढ़ा रही होती और अंदर खड़े पुजारी जी ये देख रहे होते हैं। उसके बाद पुजारी जी खुद चलकर हाथ में सोटा लेके आते हैं बालाजी महाराज का और उस लड़की के बाल को पकड़ते हैं, यानी कि उस आत्मा के बाल को पकड़ते हैं और बोलते हैं चल मेरे साथ। तो वो आत्मा बोलती नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। जिस लड़की को 4 अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी खींच कर नहीं ले जा पा रहे थे, बालाजी के पुजारी उसे एक ही हाथ से खींच के अंदर ले जाते हैं। और जब बालाजी के सामने पेशी होती है तो वहां वो तड़पने लगता है, वो आत्मा तड़पने लगती है, उछलने लगती है, बेचैन हो जाती है। और फिर उससे पुजारी पूछते हैं कि बता तो इस लड़की के शरीर पर कहां से आया और कहां विराजमान है। तो वो बताता है कि मैं इस लड़की के पेट में विराजमान हूं, मैं इसे कुछ भी खाने नहीं देता, मैं बुरे नहीं हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं इसका ही बुरा नहीं करूंगा, मुझे बस पूजा चाहिए, ये मेरी पूजा करे, मैं इसे परेशान नहीं करूंगा, बल्कि इसका ये जो भी बोलेगी, जिसको भी परेशानी होगी उसकी परेशानियों को बताऊंगा, उसका निवारण बताऊंगा, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद पुजारी जी सोटा मारते हैं और उससे पूछते हैं कि बता तुझे भेजा किसने। जिसके बाद वो आत्मा बताती है कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, बल्कि ये लड़की बचपन में एक औरत के साथ मंदिर गई थी और उस औरत ने मंदिर के प्रसाद में मुझे विराजमान करके इसे खिला दिया था। तब से मैं इसके साथ हूं, लेकिन ये उस टाइम नाबालिग थी जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन जब ये बालिग हुई तब मैं इसको अपना असर दिखाने लगा। मैं बस इसको ये कहना चाहता हूं कि मैं इसका भला करूंगा, दूसरों को भला करूंगा, बस ये मुझे पूजा दे। यानी कि वो जो डीविल था, वो जो आत्मा थी, वो जो सोल थी, वो एक नेक आत्मा थी उसके कहने के मुताबिक। जिसके बाद मेहंदीपुर बालाजी महाराज के पुजारी जी बोलते कि ठीक है तुझे पूजा देगी, तू जो मांगेगा पूजा में तुझे मिलेगा, लेकिन तू ये वादा कर कि तू कभी इसका बुरा नहीं करेगा, इसका शरीर छोड़ देगा और इसको परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद वो आत्मा इससे वादा करता है कि अगर ये मुझे टाइमली पूजा देगी तो मैं इसे परेशान नहीं करूंगा, बल्कि कोई समस्या इसके पास लेकर आता है, कोई भी इंसान कोई प्रॉब्लम लेकर के इसके पास आता है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूंगा, इसको बताऊंगा भी। जिसके बाद वो लड़की पर डे, चाहे कितनी सर्दी पड़ रही हो, कितनी गर्मी पड़ रही हो, सुबह उठ के नहाती है, पूजा पाठ करती है। जिसके बाद से उस लड़की के पेट का दर्द बंद हो गया। लेकिन आज भी वो आत्मा उसके साथ है और आज उसकी उम्र 32 साल के करीब है लड़की की, और उस लड़की की शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो आत्मा उसकी शादी नहीं होने दे रहा है। और ये बात उसकी मदर ने कहा। उसकी मदर कहती है कि वो आत्मा इसकी शादी नहीं होने दे रही है और उस लड़की का वजन आज भी बहुत कम हो रखा है और वो लड़की शादी नहीं करना चाहती। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, छांव हो, कुछ भी हो, वो लड़की सुबह उठ के नहाती है और पूजा करती है। और अगर वो पूजा करना भूल जाती है उसके बाद वो चीज उसे परेशान करने लगती है। वो एहसास दिलाता है कि वो आज भी उसके साथ है लेकिन उसका बुरा नहीं करता। आपको ये कहानी रियल लगी और फेक, मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।